किसका फोन है? कॉलेज का मैसेज आया था वो छुट्टी है आज। अरे नहीं मैं अरे कल तो छुट्टी थी, कल तो आ ही सकता था। सही है। मर दूसरा दे चालू करो। लास्ट हमने पढ़ा था सिंगलटन क्लास। क्या रूल है सिंगलटन क्लास की? रिकॉर्डिंग देख के आया होगा। मैं नहीं देख के रिकॉर्डिंग। क्यों? कल सिंगलटन क्लास भी थी, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी था। मैं करी अपलोड है। सिंगलटन क्लास किसे कहते हैं? कल आया था क्या? बताओ सिंगलटन क्लास किसे कहते हैं? अमन, सिंगलटन क्लास किसे कहते हैं? अमन, सिंगलटन क्लास किसे कहते हैं? विकास, सिंगलटन क्लास किसे कहते हैं? क्लास इसमें ऑब्जेक्ट हो ये आंसर सही है अंश का। ठीक है, उसके लिए कुछ 3 रूल्स बताए थे, वो बता दो। अब अंश टाइप मत करना, यहाँ लोगों को दिख रहे हैं तेरा आंसर। ओ पीछे DEE नहीं DI। क्यों रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? छुट्टियों पर क्यों थे इतने? दो दिन तो गाड़ी बंद थी तो संडे को गाड़ी नहीं थी इसलिए आ नहीं गया था। कॉलेज का असाइनमेंट फाइल है होली के एग्जाम भी आ गए। सब जगह छुट्टी ली है, क्यों ली है? क्यों? नहीं उधर भी थी बारिश आ रही थी। सर मैं क्या कहता हूँ, आपको भी नियम बनाना चाहिए। क्या? जो बंदा 80% से कम अटेंडेंस रखे ना, उसको दूसरा बैच ज्वाइन मत करवाओ, उसी में कंटिन्यू करवाओ एक बार। इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी आएगी। मुझे सिखाने रजिस्ट्रेशन चेंज करना चाहते हो? नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जीजा के नए अपडेट्स आएंगे ना, उसके अंदर अटेंडेंस सिस्टम भी आएगा और कुछ वो फिंगरप्रिंट वाला लगा हुआ है जैसा। हां कुछ ऐसा तो करेंगे। सर के दोस्त भी तो है वो। अब एक लगा ले सर। हमारा दोस्त भी तो है वो, डिजिटल लॉग वाला। फेस वाला करेंगे। कैमरा वो बनाया हुआ ही है। फेस तो सर वो दाढ़ी कटा रहा है जी, कुछ फेस नहीं है। सर एक सवाल था, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें यूजर एडमिन सुपर एडमिन तीनों हो? वो जीनियस कोई अगर नहीं दे सकते तो उसको बता देना उसके बारे में। वो थोड़ा सा फंसा हुआ है कोई काम। सुपर एडमिन फंसा हुआ है तो उसको के कांटेक्ट कर ले। कोई डमी प्रोजेक्ट आपके पास नहीं है वैसा? अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ऐसे 3 रोल है, 4-5 रोल है, 3 क्यों लेयर्स हैं। ठीक है, उनका ही बात कर रहे हैं। उसमें मैनेजर है, सुपर एडमिन है और नीचे वो यूजर इंचार्ज। यूजर है। रोल सिस्टम में तो चाहिए उसे। सिंगलटन क्लास के 3 नियम क्या है? एक तो सर वो एक यूजर बंदा हाँ ये तो पढ़ लिया। 3 रूल क्या है उसके लिए? यशवर्धन 3 रूल बताओ। तुम बताओ। उसके बाद 3 रूल। सर आपने डेफिनेशन ही याद करवाई थी। मैंने 3 रूल रटवाए हैं मैं। वो अपने आप को बार बार कॉल जीती। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन वाली याद है मुझे। ठीक है, कोई नहीं, फिर सब खड़े होके पढ़ो आज। बताएंगे सब खड़े हो। बोलो। क्या बोला? खड़े होके बैठो। अच्छा खड़े हो बैठो। आगे की क्लास खड़े होके अटेंड करो, ताकि क्या है कि नेक्स्ट टाइम याद रहे। इसने अपलोड ही नहीं करी, मैंने कि दोस्त बैठा है। क्लास लगाओ दिए। हां तो अरे आई बोल के पर है। खड़ा हो तो फर्क मैं बताऊं तो उसको बताओ थोड़ा बताएगा। 500 अपलोड कर देगा। याद नहीं पढ़ोगे फिर कैसे पार पड़ेंगे? भले नाक में सड़ गाल, आंखें में सड़ गाल। कोड का तो सर वो एक
सर बोली छोले वही कौन सा टाइम कम मिलो हाँ तो गलती की है मैंने कल चिल्ला चिल्ला के डांट के और करवाया था, फिर भी तुम उसको तवज्जो नहीं दे रहे हो। के सिंगलटन के तक मतलब वो थ्योरी लास्ट में आपने बुलवाई थी बुलवाई कि मैं तुम्हें कॉपी में लिखवाई भी है। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन खोलो, ये यदि किसी मेथड के आगे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन खोलो। ये ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम इज नॉट क्रिएटेड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वाली लाइन पढ़ो। प्राइवेट स्टैटिक प्रॉपर्टीज हाँ पढ़ो। फॉर कंट्रोल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ उसमें सिंगलटन क्लास लिखा है, फिर उसके रूल्स लिखे हुए हैं। शर्त लगाए। ये मुझे नहीं पता, आप देख लो सर्च कर लो। ये देखो लिखा हुआ है। नहीं नहीं सर देखो पहले ये गूगल का है सब मिले तो मेरे लिखाया हुआ है, मैं इसमें मेरे सिस्टम में खोल Class देता can हूँ। only have one object in it. आगे और लिख, आगे और पढ़। There should be a public static method for a create object in the class in the reference of the class outside the class. और ये? Private class. 3 रूल लिखे हुए हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट का पढ़ा है सर ने गूगल में बताया मुझे याद आया मैंने ये तुम्हें कॉपी में लिखा है पहले देखो। What is singleton class? A class can only have one object. There should be a public static method for create object of a class and return the return of the outside the class. ठीक है। A private static method used for control number of objects. बैठने के लिए किसने कहा भाई? मैं देख तो बैठ गया ये तेरी कॉपी में लिखा हुआ है। देखो 3 रूल लिखाए थे हमने। एक क्या होएगा? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। मैंने कहा था जब भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना होगा तो पहला नियम क्या है कि वहाँ पर एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि उसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। उसने पूछा भी था क्या नाम है वो, ऑनलाइन आता है ना, अंश नहीं है, राम भी नहीं, ऋषि। ऋषि ने पूछा भी था कि जावा में पढ़ाया था ना, वे जावा जावा ठीक है। तो उसने कहा कि यहाँ प्राइवेट क्यों लिखा है, तो मैंने इस एक्स को बाहर नल करके भी दिखाया था। तो 3 रूल होते हैं। एक क्या होता है? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, एक प्राइवेट स्टैटिक प्रॉपर्टी और एक पब्लिक स्टैटिक मेथड जो ऑब्जेक्ट के बाहर कॉल हो जाएगा। मैंने 3 दिन से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर पर बाथेड़ा कर रहा हूँ, तंग सर परेशान हो रहा हूँ। तुम घर जाके याद ही नहीं कर रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो। तो क्या मतलब पाँव में मैं शेर उड़ेड़ने वाली बात होगी, वैल्यू नहीं समझ रहे हो कंटेंट के। आज मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जितना भी उस पढ़ाई कल याद होना चाहिए, नहीं तो कल हाथ ऊपर करके फोटो खींच के सोशल मीडिया पे लगाऊंगा। मेरे को सर आगे रखना आप आज तक कभी नहीं आया है। सोशल मीडिया पे आया नहीं सर, छा जाऊंगा। याद रखना, अभी बैठो सब जने, याद रखना कल सारे उस पढ़ के आओगे। आज कितने दिन छुट्टी पर रहोगे? छुट्टी होगी नहीं। तो सर अगले मैच में वापस सूर भी पढ़ोगे ना। उप्स कॉमन चल रहा है, जितने भी बैचेज में उनको सुबह अटेंड करना है। एक बार और करोगे ना सर, सब एक बार और, अब 3-4 महीने बाद आएंगे। और दोनों शाम को साथ कितने एक दिन इसको दूर भागो कि ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो उप्स के बिना हो। चलो तुम्हारे सिलेबस के अंदर ये सर मेरे को पता था पर ये रूल है क्या ये नहीं पता। ये नेक्स्ट है नेक्स्ट है ना, ये तुम्हारे आगे सिलेबस में आएगा। ठीक है, ये सारी की सारी क्लासेस से ही काम करेंगे, सब कुछ क्लासेस है यहाँ पर। तुम बिना क्लासेस के कुछ नहीं करोगे। सब जगह कंस्ट्रक्टर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब जगह सब चीज़ें हैं। इसमें समझ आ गया कैसे ऐसे नहीं करना है। तो ये तो तुम बीच में छोड़ रहे हो, आगे वाला कैसे मालूम पड़ेगा क्या क्या नहीं करना है। छोड़ क्यों रहे हैं इसको?
तू कह रहा है ना कि मैं नए वाले बैच को ज्वाइन करूँगा। तो ज्वाइन तो मैं उसको तो बोलूंगा जिससे सर वापस दोनों बेसिक join- क्लियर हो। दोनों में आना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मेरी आप इच्छा यही तो- रहती है कि जो पहला बैच ज्वाइन करो उसको हमेशा जस्टिफाई करो। क्योंकि आपने बोला था कि अगर जेएस के बेसिक्स याद नहीं होंगे ना तब तक वो रिएक्ट भी नहीं लिखा जाएगा आपसे। तो वापस एक बेसिक भी तो क्लियर करने पड़ेंगे ना जिससे रिएक्ट लिख सके। यहाँ पे आप रिएक्ट लिखोगे उससे पहले आप वहाँ पे बेसिक करा दोगे वापस। अब आगे बढ़ते हैं हम। कल हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ना स्टार्ट किया था C++ के अंदर। क्लोज अदर। देखो क्लास कंस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर एज प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल ऑफ द क्लास शुड बी देयर बिकॉज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाई आउटसाइड द क्लास। ये इसने सारी थ्योरी सही लिखी है। ये मुझे लग रहा है जीपीटी से पोस्ट हुआ है। ये जीपीटी से पोस्ट नहीं हुआ, ये खुद लिख रहा है। देखो मेरी बात सुनो, अंश एकदम मजाकिया मतलब अपनी जगह है, पर ये सिंसियरली पढ़ता है। कोई एक बैच में प्रॉब्लम आ सकती है, ये पाइथन भी पढ़ता है और एक जेन्युइन है। और कौन सुबह सुबह उठकर क्लास अटेंड करेगा सर वापस बताना। और बातेड़ा करेगा। इसीलिए मैं मजाक कर लेता हूँ इसके साथ। जो पढ़ेगा ना मेरे लिए वो बहुत एकदम जेन्युइन बंदा है। मुझे तुम्हारी केवल पढ़ाई से मतलब है, उसके बाद मैं तुम्हारे एक अच्छे दोस्त से भी अच्छा दोस्त हूँ। राजी हो गया। हम्म? भैया राजी हो गए। कैसा लगा सर का मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक अंश? ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या मैंने ये बनाया ही नहीं और अपना आप कैसे हो गया? कल हम लास्ट यही छोड़े थे। तो ये तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की कहानी होगी। तो यदि किसी के अंदर ऐसा कुछ करना हो तो टीचर, हाँ ये सही था, हम खुद से बना रहे हैं। जैसे हमने कहा ना, ऐसे कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो सकता है? एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट केवल C++ में है, ऑटोमेटिकली वाला, जो मैंने आपको कल बताया। लाइन नंबर 17 में ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। ये केवल C++। केवल C++। अब ये ख़त्म होने के आज अभी ख़त्म हो गया, हम जावा स्क्रिप्ट पर आएंगे, उस पर कंस्ट्रक्टर को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जावा स्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर है। ये टॉपिक अभी ख़त्म कर दूँगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो टीचर का यहाँ M% ऑब्जेक्ट आएगा। अब इतना मोड़ो कौन आया है? तो फिर वो सुथार कौन था? है नहीं श्रवण नहीं, एक और वैशाली कौन है? तो ये वैशाली सुतार कौन है? मैं तो भूल हो गया। देखो मेरी दिक्कत है, मैं भूल जाता हूँ। प्लीज वैशाली बताओ आप कौन हो? Explain yourself. ये जो फेसबुक का वैसे पता नहीं चल रहा है। अच्छा नहीं, हाँ नेहा सुतार। नहीं, मैं नहीं जानता भाई। अल्ले। अच्छा हाँ, PHP वाली, PHP बैच वाली। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर आप पीछे बैठ गए। हाँ हाँ हाँ, PHP वाले। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी हाँ हाँ ठीक है पढ़ो सर आगे। ठीक है। End क्यों लगे ऐसे? ये इसका सिंटैक्स है। कैसे? कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है ये। सर मेरा डाउट है। अभी न्यू बेस पे स्टार्ट भेजा होगा इसने कहीं। कहाँ है तेरा डाउट? बाला रे इकट्ठे रे। वो ऊपर पहली लाइन क्या है सर? सर सिंगलटन क्लास के एग्जांपल जो करवाया आपने वो वापस बता देना। क्लास में सिंगल ऑब्जेक्ट
क्या काम समझ में नहीं आया, तो वापस लिख देना मुझे। देखो, एक टीचर है और टीचर का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक का सिंटैक्स फिक्स है C++ के अनुसार। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर है जावा में। कॉपी कंस्ट्रक्टर आप अपने मन से बनाते हो। जावा के पास इनबिल्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फिक्स सिंटैक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से बना लो। बात समझ, ये सिंटैक्स है पर्टिकुलर किसका, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, मैं क्या इंटेंशनली बोल रहा हूँ, आप गौर से समझो। मैंने कहा कंस्ट्रक्टर में यदि या तो बिना पैरामीटर का होगा या पैरामीटर का होगा। अब ये पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है क्या, तो मेरे हिसाब से तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे होगा। तो एक जब कंस्ट्रक्टर बन रहा है तब इसकी कॉपी इसमें डाल देगा। ये अपना आप से करता है कौन, C++। जावा के अंदर आपको ये ऐसा बनाना पड़ेगा खुद का, अपना आप से कुछ नहीं करेगा। तो जावा के अंदर केवल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही होता है। आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट पास करके उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल देते हो। हकीकत ऐसा है कि उसमें दो ही कंस्ट्रक्टर है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। C++ के अलावा चाय के लिए आवाज़ आ रहा है, मैं एक सेकंड में चाय लेके आ रहा हूँ। यदि आप सब लोगों को है ना डेट नहीं होती है ना, तो इसका टाइम जो है वो 7:30 के अंदर अंदर का रहता है। अरे यार खूब से सर जावा में बढ़ा दिया, C++ में उसमें बढ़ा दिया, सब नीचे में सर की में पढ़ा रहे तू की में पढ़ दिया सही है। कौन सी थर्ड ईयर में दोनों बराबर क्यों तो कॉलेज में बैक लग रही है पास क्यों ये वाला देखना पड़ेगा। तो पटेल अल्लाह सब देखिए। अरे कई घंटे के अंदर हाँ मेरे रखना ही है, हाँ मेरे दम उसकी मैराथन देख रहे हैं। हाँ तो मुझे मालूम है इसको क्यों देख रहा है। अरे वो अच्छा पढ़ाते हैं वो अपना कॉलेज वाले, बढ़िया है वो। तूने भी उसको अपना माना हुआ होगा। इनकी कोई छोटी बहन आप किसी एक फैकल्टी रख लो। बाबू मैं यहाँ पर एक केवल नॉलेज के लिए है बाबू। ओके लेट्स कंटिन्यू। प्रैक्टिस करने के लिए बैठ सकते थे। हाँ क्योंकि अब ऑफिस मिल जाए ना। हाँ तो वो रूम सेट होएगा ना, वहाँ से पलंग पलंग हटा दिए ना, रूम सेट होएंगे। अभी बहुत टाइम लगेगा। अलग-अलग ही क्या सर, इसमें जावा में अलग पढ़ूंगा, उसमें अलग पढ़ूंगा। अरे मेरे जैसे भेड़ों को क्यों नहीं कोई कौन पढ़ा है। तू अपना देख, दूसरों देख, किरे देख ले। C++ हम पढ़ो सरल किसी- के सुरे जी हम समझ आ जाए जल्दी। तो जावा के पढ़ो। जावा कोई नहीं दे रहा C++ है तू पढ़ती नहीं, मैं वैल्यू छा पढ़ जाए तने। था जा रिसर्च को एक दिन में बता थोड़ा बहुत कनेक्ट कर लो भाई, सारी टाइप बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है, x इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए, अभी भी आउटपुट में देखो कोई फ़र्क नहीं है, कल वाला सेम ही आउटपुट है। सर एक बात पूछो, ये C++ वास्तव में इतना धीरे चलता है या किसी ये एक नई फाइल बनाता है, उस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है, दो काम है, ये स्लो नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉल हुआ या नहीं, ये तो काम पहले ही हो रहा था, तो मैंने कह दिया जो x की वैल्यू है उसमें एक बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब आंसर 3 आना चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो
ये पहले अपने आप से कॉल हो रहा था, हाँ, इस बार मैंने बना दिया। टीचर बनाए। टीचर सेम क्लास का नाम है क्या, तभी तो कंस्ट्रक्टर बनेगा। क्लास का नाम, फंक्शन का नाम सेम है। टीचर में ऑब्जेक्ट इसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है, वो टीचर टाइप का ही है। ठीक है। और उसके अंदर ऑब्जेक्ट में M% लिखा हुआ है, मतलब वो इसका रेफरेंस ले रहा है। तो जब ये कॉल हो रहा है तब ये यहाँ पास हो गया। यहाँ नाम अलग अलग हो सकता है, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है। या मैं जैसे B लिख दिया, ठीक है, तो ये भी चल सकता है। तो यहाँ पर जो कॉल हो रहा है वो कौन सा कॉल हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो और फिर ये इसको कैसे पता चलेगा? पहले सुपारी थूक। कॉल कहाँ की है? कॉल ये नीचे लाइन नंबर 20 पर हो रहा है अपने आप से। वो तो उसे क्लास कॉल करो ये ना। क्लास कॉल देखो, दो तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हैं, पहले दिन बताया था ना, एक पॉइंटर से एक हाँ बिना वही पॉइंटर से। वो तो है। तो ये बिना पॉइंटर वाला ऑब्जेक्ट है, तो कंपाइल टाइम उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। उससे बना लो तब भी कॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप उससे बना लो, फिर आपको दोनों ऑब्जेक्ट वैसे ही बनाने पड़ेंगे, है ना। फिर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू, फिर टीचर, पहला ऑब्जेक्ट बना जो कि न्यू एक रिटर्न करेगा पॉइंटर, यहाँ लगेगा एरो, ठीक है, यहाँ फिर पॉइंटर लगेगा, ठीक है, फिर इक्वल्स टू न्यू टीचर, ठीक है, फिर पॉइंटर जैसे पॉइंट कर रहा है उसको भेज दिया, ठीक है, फिर एरो, फिर यहाँ एरो। दोनों ही तरीके सेम ही है, बस ये कम वो है रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। ठीक है ऋषि। सर एक बात तो है, जब लाइन नंबर 19 पे हमने दिया x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, लाइन नंबर 20 पे आए, उसने कॉपी करने के लिए भेजा, हाँ। कॉपी किया और मैंने एक और बढ़ा दिया, हाँ, तो वो तो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू का x बढ़ गया। तो अच्छा दोनों की नहीं बढ़ेगी? दोनों का कहाँ बढ़ाया मैंने, b के x को कहाँ बढ़ाया, मैं b का x प्लस प्लस किया है क्या, ये ऑब्जेक्ट कॉपी होके इसमें आ रहा है, हाँ, इसको बढ़ा रहा हूँ मैं। अरे तो यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें क्या ही इशू हो रहा है। देखिए पैरामीटर है, ये ऑब्जेक्ट किसके पास जाएगा, बी वाले के पास। बी कौन है, पुराना वाला ऑब्जेक्ट। हाँ, बी का जो एक्स है वो इस एक्स में डाल दो, किसके, नए ऑब्जेक्ट के, ठीक। और नए ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस करो। बी को प्लस प्लस कहाँ किया मैंने, कहाँ लिखा है, लो मैं बढ़ा देता हूँ, बी का एक्स। तो ये बहुत सिंपल थी, ये कर दो, बी का एक्स ये हो जाएगा और उसका 3 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल असाइनमेंट्स है। देखो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बहुत ही गहरा है, पर तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें और आगे बढ़ा सकूं। तुम्हें सिंपल कॉपी कंस्ट्रक्टर भी नहीं आ रहा। यहाँ पर शैलो कॉपी डीप कॉपी के डिफरेंस भी क्रिएट होता है। देखो मैंने यहाँ पॉइंटर से भेजा है, मतलब ये जिससे पॉइंट कर रहा है उसको भेजो। आप लोग इसको पुराने वाले को भी उतारना, नए वाले को भी उतारना। ये मैंने किताबों वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर करा दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला इसलिए भी नहीं करा रहा, तुम्हारा C++ कभी आइडिया नहीं है। आपने सामने आया था वैल्यू पता चलेगी, कॉलेज में पता चलती है। इफ और एल्स का वो था C++ में, तो जावा में स्क्रिप्ट में C++ इफ एल्स तो सेम है, सब में लगभग तो मैं सारे वो कोड लिख रहे हैं और बार बार एरर आ रहे हैं। इफ में स्टेटमेंट डाल रहे हैं और पीछे सेमीकोलन नहीं लग रहे हैं, कभी कोई बड़ा लिख रहे हैं, फिर आगे जाके वो जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट। तो मैंने उनको बोला कि एक नंबर था, फिर 2 नंबर एंटर किए। 2 नंबर एंटर करने पे क्या है कि एक बड़ा मतलब बताना था ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो मैंने सर को कहा कि सर स्टेटमेंट ऐसा नहीं लिख सकते क्या, इसमें a इक्वल्स टू b जिससे वैल्यू सेम हो, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हमें आउटपुट में क्या मिले, बोथ वैल्यूज आर सेम।
तो वो कह रहे हैं बोथ वैल्यूज का सेम नहीं आना चाहिए, सिर्फ बी की वैल्यू आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ बी की वैल्यू क्यों आएगी, स्टेटमेंट लिख दो ये चीज। अगर ए बड़ा है तो ए की वैल्यू आ रही है, बी बड़ा है तो बी की वैल्यू आ रही है, और अगर दोनों बराबर है तो स्टेटमेंट भी तो आ सकता है, बी की वैल्यू ही क्यों आएगी? आई तो गड़बड़ होता है। किसी टीचर से नहीं डरना चाहिए। मैं भी इससे सहमत हूँ। मैं तो पूछ रहा था खाली, वो उसको पूछने पर उनको समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है दया। वो जीनियस के हुआ था ना जैन कॉलेज में सी, ऐसा हुआ था, उसका बहुत खतरनाक वाला हुआ था, आपको तो पता ही होगा। वो यहाँ आता था ना उस समय। नहीं उसका नहीं पता, लेकिन इसी के चलते कुछ हुआ था पढ़ाई के से लोगों की तो हो रही है। लास्ट में जाके तो उसको कोरोना ने बचा लिया। नहीं तो उसके तो जाना था फेल करने के। उसके बाद तो मैं पूछे नहीं, पहली क्लास में पढ़ा था, पहली क्लास में पूछा, सॉरी सेकंड क्लास में, फिर पूछे नहीं। चलो तो पहले नोट्स बना रहे, क्या वो काम आ जाएंगे ना? यहाँ अभी कोई कॉपी नहीं हो रही, यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल हो रहा है। सर पहले से नोट्स बना रखे, वो काम आ जाएंगे ना अगले बैच में भी। यहाँ पर जो ये लिखते हैं ना, ये पॉइंटर के साथ में बात बदल जाएगी। कॉपी ये उस समय कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा ही नहीं। कॉपी कंस्ट्रक्टर को पॉइंटर के साथ कॉल करने का तरीका केवल यही है। अब हम बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट। अब हाँ मैं देखता हूँ, तुम्हारा व्हाट्सअप देखता हूँ। नहीं चैट पर लिखा है। चैट पर लिखा है क्या? ओके सर। इसके ऊपर वाला है। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना कौन सा मेथड सही है? इसमें तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। कलर वाले कोड में लिखा है। वो तो मैंने आगे ब्रैकेट डाल के दूसरा ऑब्जेक्ट पास किया था। ये तो सही है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, दोनों तरीके सही होते हैं, हालांकि दोनों में और गहरे जाने पे फ़र्क है। ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और मैं यदि ऐसा लिखता हूँ ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये दोनों ही कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कॉल करने के तरीके हैं। लेकिन ये नहीं है, एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आप नीचे दोबारा बना रहे हो तब तक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तब कॉपी नहीं हुआ। यहाँ सिंपल असाइनमेंट होता है, यहाँ ऑपरेट ओवरलोड हो रहा है इंटरनली। सर उसमें तो क्लास और ओबीजे टू लिखा था आपने। ये लिखा है ना क्लास ऑब्जेक्ट, फिर ये नहीं आपने कल केवल टीचर और ओबीजे टू लिखा था। हाँ वो ये जो लिखा था ना वो नहीं था कॉपी कंस्ट्रक्टर, कल मैंने ऐसे लिखा अच्छा, था। कल ये वाली लाइन पूरी कुछ ऐसे है, कल ये ऐसी लाइन थी। यहाँ से जाओ, उसमें ये लाइन लिखो, और वो कुछ ऐसे लिखा हुआ था मैंने, फिर मैंने ये लाइन लिखी अगली। तो कोई ऐसा सोचे तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। ये दोनों मिलाकर यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर के रूल को फॉलो नहीं कर रहे। ये पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कॉल होगा, ये हमेशा याद रखना। वो अपने पेरेंट को कॉल कर रहा है वो अलग बात है, उस क्लास के अंदर वो कि हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एक ही कॉल हो सकता है।
एक ऑब्जेक्ट के लिए ना, कल मैंने ये दोनों लाइनें लिखने के बाद में ये लाइन लिखी थी, ये लिखी थी, फिर नीचे ये भी लिखी थी मैंने। फिर मैंने कहा यदि इसको कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ रहा है तो नहीं है, इक्वल्स टू कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। ऑब्जेक्ट बनने के साथ आप असाइन कर रहे हो तब वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। क्लियर हो गया? असाइनमेंट वाला मैं समझ गया। हाँ, तो बस ये यहाँ पर भी असाइन हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनने के साथ में असाइन हो रहा है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल ना करके कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वॉक कर देगा। लेकिन इसमें कोई सोच रहा है तो नहीं होएगा इसमें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था, वो हो गया। अब आप असाइन कर रहे हो तो आप ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहे हैं यहाँ पर। और किसी को डाउट? क्या करूँ? व्हाट्सएप वाला मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया। अरे मजाक करो। कल सुबह वापस मैसेज आए, न्यू बैच स्टार्टिंग। आज जैसे थोड़ी देर बाद क्लास पूरी होती है। वो 3 बार आपसे देना नीचे का तो कुछ बोले कि 7:30 बजे बैच मैं ये कह रहा था कि 7:15 की जगह 7:15 से मतलब क्या कहता है 7:30 के बीच में, मतलब मैं मान के चलो कि भाई 5 मिनट। अब मैं मेंटली ये रहता हूँ कि अगला बैच नहीं है। यदि किसी को कुछ जानना हो तो बताओ, फिर मैं और टाइम पर आना स्टार्ट कर दूँ। ये इसमें क्या पूछना चाह रहा है? ये तो सही लिखे हुए हैं तेरे। समझ नहीं आया वहाँ। तो ये चलो वापस समझा देता हूँ। ये वाले तो कह रहा है, देखो एक बार फिर से समझ लो सब जने। ये कहना, मैंने कहा यदि कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है तो आप क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बात तो सही है ना? तो अब क्वेश्चन ये है कि जब मुझे प्राइवेट बनाना ही क्यों है, जब ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा बाहर ही बनता है। तो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कब बनाना होता है? जब आप ऑब्जेक्ट पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अंकुश मतलब रेस्ट्रिक्शंस, इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शंस। जब आप ऑब्जेक्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे हो कि मैं कहूँ तब तू बनेगा, मैं कहूँ तब नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट एक शेर की तरह है, जो भी न्यू कीवर्ड लिखेगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो जनरली बन जाता है। हमने यही पढ़ा था। लेकिन यदि कंस्ट्रक्टर को ये पिंजरे में बंद कर दे, मतलब आगे प्राइवेट लगा दे, तो फिर जो मालिक कहेगा वही करेगा। ये मालिक कौन है? क्लास। अब ऑब्जेक्ट बनाने की कैपेसिटी क्लास के पास है। क्यों? क्योंकि क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा नहीं, प्राइवेट मेंबर क्लास के अंदर कॉल होएगा। तो अंदर इसने कहा मैं कॉल कर दूंगा, पर मैं अंदर कैसे आऊँगा? तो यदि किसी क्लास के अंदर जाना है बिना ऑब्जेक्ट बनाए, तो वहाँ पर एक स्टैटिक मेथड डाल दो जो पब्लिक होना चाहिए। तो यदि आप किसी क्लास के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक किसी भी नाम का मेथड है, तो आप डायरेक्ट क्लास के नाम से उसको कॉल कर सकते हो। तो टेस्ट क्लास है, बूटस्ट्रैप कॉल करो। क्या मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बनाया? नहीं। बिना ऑब्जेक्ट के किसी मेथड को आप कॉल ही नहीं कर सकते। यदि उसको कॉल करवाना है तो उस मेथड को आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा, ताकि स्टैटिक और अच्छे से आगे आएगा भी। हालांकि ओवरऑल सोल तो यहाँ आ ही चुकी है, आगे फिर भी हम सिस्टमेटिक तरीके से टेक्स्ट लिख लेंगे। तो बूटस्ट्रैप जैसे ही कॉल होएगा यहाँ पर, क्योंकि एक स्टैटिक मेथड है, उसका रिटर्न टाइप टेस्ट है, मतलब वो रिटर्न करेगा तो इसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उसने कहा ठीक है। अब मैं आता हूँ, पहली बार में तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट बनाओ, और दोबारा जब ये फंक्शन सेम ही फंक्शन दोबारा कॉल हो जैसे यहाँ हुआ, तो आपको नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, उसी ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस रिटर्न करना है। उसने कहा ठीक है। क्या करना पड़ेगा कि पब्लिक बना दिया,
प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसने कहा ठीक है। वो कहता अब क्या करना है, अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट को, तो मैंने ये लाइन लिख दी इसको रिटर्न में डायरेक्ट, तो ये तो जब भी कॉल करूँगा नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। वो कहता है कंट्रोल कहाँ हुआ, यदि मैं इसको इस लाइन को हटा देता हूँ और मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न न्यू टेस्ट, तो ये हर बार ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। उसने कहा बात तो सही है, देखो इस बार 50 के साथ, एक बार 20 के साथ, तो फिर क्या ही मतलब हुआ कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाने का, मैं बाहर ही बना लेता, तू अंदर बना रहा है। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं एक प्राइवेट मैप प्रॉपर्टी बनाते हैं एक्स नाम की, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है। इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, टेस्ट टाइप का, तो इसका डेटा टाइप भी क्या है, टेस्ट। पर एक प्रॉब्लम है, किसी प्रॉपर्टी को तब भी एक्सेस किया जा सकता है जब वहाँ ऑब्जेक्ट हो, तो वो कहता है सेम रूल है, यदि आप बिना ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हो तो उसके आगे भी स्टैटिक लिख दो। जब भी मैं किसी वर्ड के आगे स्टैटिक लिख देता हूँ तो वो कंपाइल टाइम अर्ली बाइंडिंग पर काम करता है, लेट बाइंडिंग पर काम नहीं करता, और वो उस क्लास के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। मैंने आपको पहले दिन बताया था जो बनता है ऑब्जेक्ट के लिए बनता है, वो अधूरा सत्य था। यदि आपको कुछ क्लास के लिए बनाना है, कॉमन कॉन्सेप्ट रखना है, तो वहाँ पर आप स्टैटिक टर्म को यूज करोगे। स्टैटिक को भी मैं आगे बहुत अच्छे से फिर से समझाऊंगा। फिलहाल इस एग्जांपल के अंदर मैंने जब भी स्टैटिक लिखा है मैंने उसको बिना ऑब्जेक्ट से कॉल करने की क्षमता रखी है। तो यहाँ पर जब ये कॉल हो रहा है एक्स बिना ऑब्जेक्ट बने, तो यदि बिना ऑब्जेक्ट के बने एक्स प्रॉपर्टी कहाँ से है, उसने कहा ये स्टैटिक है। तो जब भी कोई मेथड, अब मैं यहाँ दिस नहीं लिख सकता क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर आप दिस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। अब उसने कहा एक्स नल है क्या, उसने कहा हाँ नल है। नल है तो उसमें एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट बना दो। तो अब एक्स में क्या है, नल नहीं है, अब ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है, फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। अब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा। फिर उसने अपनी वैल्यू को 50 कर लिया और उसको प्रिंट कर लिया। उसने कहा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ, वो कहते पागल हो गया, वो यहाँ अंदर आएगा, वो कहता एक्स में नल लेगा कि नहीं, क्या है कि ऑब्जेक्ट 12 के उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया, उसी ऑब्जेक्ट को वापस रिटर्न कर दिया। तो ऑब्जेक्ट 2 के पास वापस, तो इसीलिए उसको सिंगलटन कह रहा है। वो कहता अब तू नया कभी बना सकता है क्या, नहीं, क्या मैं इस एक्स को नल कर दूंगा, वो तो प्राइवेट है कैसे कर देगा, तो क्लास के बाहर तो आ ही नहीं सकता। ऐसी बात है। अर्श बता, कुछ समझ में आया या और कोई और तरीका ढूंढूं समझाने का? थोड़ा थोड़ा समझ आया। सर हाँ इसमें एक मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे अपन स्टैटिक कीवर्ड यूज लिया है ना, हाँ, अपन प्राइवेट वेरिएबल यूज लेके कर सकते थे और अंदर दिस नहीं। कीवर्ड से अपन एक्स की वैल्यू दिस किसे रिप्रेजेंट करता है पहले ये बता। पॉइंटर को, करंट ऑब्जेक्ट को। हाँ जब तू इसको कॉल कर रहा है तो क्या ऑब्जेक्ट बना अब तक? नहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं बना। तो फिर एक्स कैसे? ये तो सर एक तरह से ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। नहीं, ये तो एक नॉर्मल स्टैटिक मेथड को कॉल किया। ऑब्जेक्ट तो यहाँ बन रहा है, उससे पहले एक्स कैसे जिंदा हो जाएगा? मतलब कि सर अपन ऊपर प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो मेमोरी तभी लेगा ना जब ऑब्जेक्ट बनेगा। बात समझ में आएगा? किसी प्रॉपर्टी देगा अभी। हाँ एरर देगा। यदि आप स्टैटिक हटा दोगे एक एक्स कहाँ से आया, और टेस्ट भी हटा दे तो टेस्ट हटा दोगे तो आप ऑब्जेक्ट को कैसे कैरी करोगे? इसमें ऑब्जेक्ट ले रहे हो ना न्यू करके, तो यहाँ डेटा टाइप नहीं बताओगे क्या एक्स का डेटा टाइप क्या है, वो यहाँ बताया हुआ है ना। मैं जरूरी नहीं है यहाँ टेस्ट हो, प्राइवेट स्टैटिक होना जरूरी है, टेस्ट का होना जरूरी नहीं है। मैंने आपको एक और घर के लिए होमवर्क भी दिया था, लोगों को यही नहीं मालूम तो घर के होमवर्क कैसे करके लाओगे? मेरी बात समझ में आ रही है क्या ऋषि, या और तरीके से समझाऊं? एक बार सर ये ना रन करके दिखाओ ना, विदाउट एक्स एरर देता है। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक नॉर्मल बात समझाता हूँ, सिंपल बात है। मैंने एक नई फाइल बनाई, डाउट की स्पेलिंग बोलना। मैंने एक क्लास बनाई ए नाम की,
उसके अंदर प्राइवेट या जो भी तुम्हें लिखना है, मैंने लिख दिया PRAVET प्राइवेट x = 10, सॉरी इंटीजर तो लिखा ही नहीं, और एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ पब्लिक स्टैटिक void शो, ठीक है। system.out.println, ठीक है। एक बार मैं हेलो लिखता हूँ और इस शो फंक्शन को मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर कॉल कर देता हूँ। शो फंक्शन को कॉल करने के लिए ए का शो फंक्शन कॉल किया तो आंसर में क्या आ जाएगा, हेलो। बड़े सिंपल है ना ऋषि? इसमें कोई डाउट है क्या ऋषि को? नहीं, मैं यहाँ एक्स लिखूँ क्या आएगा ऋषि? मैं एक्स लिखूँगा तो क्या आएगा ऋषि? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। यहाँ पे आप सर वैल्यू आ जाएगा ना वो दिस कीवर्ड के साथ। चलो, दिस कब लगाते हैं जावा में और C++ में? दिस मतलब वो जब उसी को लोकल वेरिएबल और प्रॉपर्टीज के बीच में सेम नेम हो तब दिस कीवर्ड लगाना जरूरी होता है। जावास्क्रिप्ट में PHP में दिस लगाना मैंडेटरी है। मैं यहाँ दिस लिख ही नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि एक स्टैटिक मेथड में दिस कीवर्ड नहीं आ सकता। कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो .x तो बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर रहा। दिस कीवर्ड तभी आता है जब वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेथड को कॉल किया गया। तो जो ऑब्जेक्ट होता है करंट, वो क्लास के अंदर उस फंक्शन के अंदर जाएगा। यहाँ पर इस फंक्शन में कहाँ से दिस किसको लेके आएगा? ऑब्जेक्ट को लेके आएगा। तो दिस कीवर्ड क्या है? एक फंक्शन का लोकल वेरिएबल है जो करंट ऑब्जेक्ट को ला रहा है। यहाँ तो क्लास आ रही है। तो सर फिर स्टैटिक हटा दूँ। फिर अब नीचे कहेगा, ये कहेगा एक नॉन स्टैटिक मेथड को आप स्टैटिकली कॉल करने की कोशिश कर रहे हो। कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक मेथड। मतलब आप कॉल स्टैटिक की तरह करना चाह रहे हो बिना ऑब्जेक्ट बनाए। ये 9 नंबर लाइन के कारण रहने वाला है। 9 नंबर लाइन में तो पब्लिक स्टैटिकली स्पेसिफाई कर रहा है। नहीं, बात ही नहीं सुन रहे हो मेरी। एक क्लास का ऑब्जेक्ट जब तक नहीं बनेगा उसके अंदर का मेथड और प्रॉपर्टी कैसे कॉल होएगा? क्या ऑब्जेक्ट बना है क्या 10 नंबर लाइन में? क्या मैंने ऐसे लिखा है क्या? ए का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ए। अब मैं किसी को कॉल करूं तो समझ में आए मुझे। सर जब स्टैटिक यूज में नहीं लेंगे तो अपन को ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। हाँ, आप स्टैटिक यूज नहीं करोगे तब तक आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। अब मैं ऑब्जेक्ट का शो कॉल करता हूं तो मुझे कहानी समझ में आती है। वो कहता है चलो ठीक है अब कॉल कर लो इसको। उसने कहा ठीक है अब 10 प्रिंट कर दूंगा। ये एक्स बना इस ऑब्जेक्ट के लिए है। क्या नाम मोर बोल जाता, ऋषि। ऑब्जेक्ट के लिए एक्स बना है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है। यदि मैं स्टैटिक लिख दूंगा तो शो फंक्शन ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है तो दिस ये है। दिस कौन है? इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं किसी फंक्शन को क्लास से कॉल कर रहा हूँ तो वो कहता है उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेरे पास इम्प्लिसिट पैरामीटर पास करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। जब किसी मेथड को आप किसी क्लास के रेफरेंस से कॉल करना चाह रहे हो इसका मतलब वहाँ दिस कीवर्ड एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके आ रहा है। यहाँ आप क्लास का नाम लिख रहे हो तो तुम जैसे ही यहाँ क्लास का नाम लिखोगे तो वो कहेगा इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर। तुम जैसे ही स्टैटिक डिक्लेयर करोगे वो कहता है दिस कहाँ से आया अब तेरा? नीचे तो क्लास है। तो कहते अच्छा दिस हटा ले। तो उसने कहा हटा लूँगा। तो वो कहता है अब यहाँ जो एक्स है वो स्टैटिक ही होना चाहिए। A static method can only access local variable and static properties. It cannot access ऑब्जेक्ट, या मतलब किसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ ये एक स्टैटिक मेथड में केवल स्टैटिक प्रॉपर्टी और लोकल वेरिएबल आ सकता है। तो अब यहाँ पर स्टैटिक में डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर मेरे। हाँ, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक्स ने मेमोरी ली है क्या अभी तक?
नहीं ली ना। मेमोरी कब मिलेगी किसी प्रॉपर्टी को? मैंने पहले कहा था, यहाँ जो हम लिखते हैं ये केवल डिक्लेरेशन है, ये क्लास का खुद का कोई साइज नहीं होता, ऑब्जेक्ट का साइज होता है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब इस एक्स को मेमोरी मिलेगी, तब ये स्पेस लेगा। यहाँ पर नीचे तो ऑब्जेक्ट बनने के हिसाब से है, वो तो कैसे बनेगा? वो कहता है ये तो आपने यहाँ न्यू कीवर्ड लिखा ही नहीं, और वो कहता है इस एक्स को एक्सेस करना है तो एक स्टैटिक मेथड ये क्या कह रहा है, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू ए नॉन स्टैटिक फील्ड। वो कहता है इस फील्ड को तुमने स्टैटिक दिए ही नहीं, तो वो कहता है लिख इसको स्टैटिक। उसने लिख दिया, उसने कहा मैं कॉल कर दूंगा। उसने कहा बात सही है। तो अब क्या ये स्टैटिक नहीं है क्या? है। तो क्या एक्स स्टैटिक नहीं होएगा क्या? होगा। प्राइवेट पब्लिक से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्राइवेट इसलिए लिख रहे हैं ताकि बाहर एक्सेस ना हो। जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तब तक क्या कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं। ऑब्जेक्ट ये फंक्शन कॉल होगा, अंदर बनेगा, वो रिटर्न करेगा, तब इसके पास कोई रेफरेंस आएगा, उससे पहले नहीं है। एक फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसी का रिटर्न टाइप लिखना है। वो रिटर्न एक टेस्ट का ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो ऑब्जेक्ट टाइप का रिटर्न हो रहा है। यहाँ ऋषि के डाउट क्लियर हुआ क्या? बात कहानी समझ में आई? और किसी को डाउट है तो पूछ लो। कौन से वाले ऑब्जेक्ट को रेफरेंस में कह रही है ये? वो वाले एग्जांपल में नहीं। अभी जो एक्स है ना वो ए क्लास का प्रॉपर्टी है। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ system.out.println ए का टेस्ट, लेकिन शर्त है कि वो पब्लिक होना चाहिए, ए का एक्स। वो अब ये इनएक्सेसिबल कहेगा, एरर नहीं देगा, नॉट विजिबल। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। मैं इसको यहाँ स्टैटिक लिख दूंगा, सॉरी पब्लिक लिख दूंगा, तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। अब ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखो, जब भी मैं किसी के आगे स्टैटिक कीवर्ड लिखूंगा वो डायरेक्ट क्लास से कॉल होएगा, ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो एक्स को नहीं बनाएगा। एक क्लास के अंदर जितने भी फील्ड डिफाइन है, जितने भी प्रॉपर्टी डिफाइन है, वो ऑब्जेक्ट बनने के साथ कॉल हो गए। ये मैंने शुरू से पढ़ा है, लेकिन शर्त है अब वो स्टैटिक डिक्लेयर नहीं होने चाहिए। यदि वो स्टैटिक डिक्लेयर होते हैं तो क्लास के लिए एक बार बनते हैं। मैं इसका भी एक परफेक्ट एग्जांपल कराऊंगा। यदि कोई कहेगा कि एक ऐसी चीज़ बताओ जिसके अंदर स्टैटिक का यूज है, तो एक तो एग्जांपल नो डाउट सिंगलटन है, पर वो बहुत हैवी हो जाएगा। जब स्टैटिक पढ़ाऊंगा तब उसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी कराऊंगा, उसमें स्टैटिक में उलझ जाएंगे। अभी मेरा ये मुद्दा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि शादी किसी और की है और दूल्हे के दोस्त को लोग दूल्हा मान रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्ट अभी हाँ नहीं, लाइमलाइट उस पर आ रही है ना, फोकस उस पर आ गया। खूबसूरत कोई नहीं होता, हीरो कौन होता है उसको लाइमलाइट डिफाइन करता है ना। तो अभी हमारा लाइमलाइट में कंस्ट्रक्टर है, अभी हीरो वो है। स्टैटिक को हीरो मत बनाओ, बढ़ता हुआ सितारा आगे आएगा। हाँ, फिर अपन स्टैटिक यूज लेते हैं तो कभी-कभी स्कोप रिजोल्यूटर ऑपरेटर भी यूज लेते हैं। वो डिपेंड करता है लैंग्वेज पर। यदि आप C++ और जावा यूज कर रहे हो तो स्कोप, C++ और PHP यूज कर रहे हो तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा। जावा और जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो डॉट आएगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन लैंग्वेज। मतलब एक तरह से वो स्कोप ही है उसका। हाँ, स्कोप तो है ही, अभी भी स्कोप है। देखो इसमें पॉइंटर इंटरनली यूज होता ही है, बस पॉइंटर दिख नहीं रहा है। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं। सर सिंगरटन का पर्पस तो समझ में आ गया था उसे कोड में, बट एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर नहीं हुई। पिक्चर क्लियर नहीं हुई, फोटो खींच के भेज देता हूँ HD में। देख तू किस हिसाब से देख, पर्पस समझ में आ गया कि भाई, तो पर्पस का मतलब यही तो होता है यूज, कहाँ काम आता है। कल हमने पढ़े थे ना कॉन्टेक्स्ट, मतलब एग्जांपल हम देख लेते हैं।
याहू ये क्या होता था पहले स्टार्ट होती? पता नहीं। याहू बोलता है भाई। The real use of singleton class object-oriented program to ensure only one instance of the application of that to provide a global point to access this pattern. ये कहता है लॉगिंग सिस्टम। लॉगिन सिस्टम में काम आएगा। ये डेटाबेस कनेक्शन वाला तो कल मैंने एग्जांपल बताया ही था हाँ कि एक एग्जांपल का हो गया। हाँ, ये कैशिंग वाला भी समझ सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इंटरनली सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आजकल है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्ट क्यों होती है। पहले क्या हुआ करता था, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता था ना, ठीक है, वो हर बार सिस्टम पर जाता, रैम में जाता, उसको कॉल करता और उसको बार बार इन्वॉल्व करता। आजकल क्या करता है, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है या जब भी कोई कोड मतलब पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है तो सिस्टम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर कैशे में रख लेता है। जब भी वो ऑब्जेक्ट दोबारा डिमांड होती है तो वो दोबारा से उस फंक्शन को कॉल नहीं करता, अपने कैशे में से यूज कर लेता है ताकि टाइम कंज्यूमिंग बच जाए। वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंगलटन का कॉन्सेप्ट है। देखो ये कहता है शेयर द कैश फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा लाइक यूजर प्रोफाइल और प्रोडक्ट डिटेल। मतलब एक बार किसी ने यूजर प्रोफाइल और प्रोडक्ट डिटेल लेगी। एज ए सिंगलटन अवॉइड रिडंडेंट कैलकुलेशंस और डेटाबेस क्वेरीज। भाई आप सेम ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो हो जाता है डेटाबेस में से ढूंढता है, लेके आकर आपको वापस दे देता है। अब वापस से सेम है तो वो वापस नहीं कर। जैसे अब किसी ने कहा ये वाला प्रोडक्ट देखा था, फर्स्ट टाइम में तो वो लोड लेगा, सेकेंड टाइम में वो कैशे में रख लेता है। उसके बाद में जब भी उसको दोबारा कॉल किया जाता है ना तो वो दोबारा सिस्टम में से उठा के ले आता है अपने कैशे में से, दोबारा से क्वेरी जनरेट नहीं करता है। तो सिस्टम इंटरनली भी इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यूज करता है। सिंगलटन आप यूज किया आपकी वो वेबसाइट में, आप सिंगलटन हमारी प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो क्या सिंगल ये देखो मैं बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे बेहतर बनाता है। इस बात को फिर से समझना, यदि आप गौर से देखोगे ना तो आप कभी रिएक्ट पर या लारावेल पर या किसी भी फ्रेमवर्क पर काम करोगे ना तो हम ऑप्टिमाइज कमांड बार बार लगाते हैं। रीजन इज ओनली कि जब भी हम कोई काम करते हैं, माइग्रेशन रन करते हैं या कोई भी फाइल का काम करते हैं तो इंटरनली सिस्टम उन सबके एक बार कॉल होने के बाद में दोबारा उसको शुरू से कॉल नहीं करती, वो मेमोरी में से उसको उठा लेता है। या आप चलो ब्राउज़र से समझते हैं, आपने कोई वेबसाइट खोली और किसी ने कहा मैंने चेंजेस कर दिए तो चेक कर ले, यार मेरे तो हुए नहीं, तो कहता है या तो कैशे डिलीट कर या कंट्रोल F5 दबा। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम एक बार जब आपकी कोई वेबसाइट कॉल होती है ना तो उस रेफरेंस को वो कैरी करके रख लेता है, दोबारा वापस से जाकर लोड करके नहीं लाता। HTML CSS और उसको अपने कैशे में से कॉल कर लेता है। मतलब उसको मालूम होता है और उसको एक रेफरेंस दे देता है कि भाई ये रेफरेंस दे देता है, मतलब वो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है कि जब भी ऐसा कुछ आएगा मैं वापस यहीं से कॉल कर लूँगा, शुरू से वापस नहीं जाऊँगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मेरे पास अनलिमिटेड ख़त्म होने वाली एक चीज़ है, ठीक है। तो मान लो मुझे किसी ने कोई काम कहा कि जाओ वहाँ से वो चीज़ लेके आओ, तो मैं गया, ढूंढा, वो लेके आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, उसी चीज़ को मुझसे दोबारा मांगेगा ना, तो मैं उस चीज़ को इस बार क्या करूँगा, वापस से जाके सिस्टम नहीं करूँगा, जो पिछला लाया हुआ है मैं उसी को रीयूज़ करूँगा ताकि मेरा गोता बच जाए। तो उसी को सिंगलटन का कॉन्सेप्ट कहता है। सिंगलटन ये कहता है आपने एक रिसोर्सेज को एक बार एक्सेस किया, अब दोबारा यूज करना है तो आप वापस से नया मत बनाओ, उसी को रीयूज़ कर लो। तो जब भी वो कॉन्सेप्ट आएगा तब सिंगलटन का यूज होएगा। सिस्टम इंटरनली सिंगलटन का बहुत यूज करता है अपने आपको फाइल्स में। उसमें भी तो कैश फाइल हाँ, तो अभी न्यू कीवर्ड क्या करेगा, नया मेमोरी लेगा ना यहाँ। अब यहाँ पर सिंगलटन बन गया तो नया मेमोरी मिला ही नहीं उसको, उसी को बार बार रीयूज किए जा रहा है। तेरा एक बार काम खत्म हो गया,
अब तो उसको वापस से रीयूज करना है। आप वहाँ पर एक फंक्शन बना दो, जब भी सिंगलटन कॉल हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सिंगलटन कॉल कर रहे हैं, तो जब भी कॉल हो रहा है दोबारा एक्स में यहाँ पर एल्स में आते वक्त आप वापस वैल को 0 करके भेज दो, ताकि उसको ऐसा लगे हाँ यार नया हो गया। पर एक शर्त है, पुराना वाला वापस नहीं होगा। आप यहाँ वैल को वापस क्या कर दो, 20 कर दो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 होती है ना, यहाँ 20 करके भेज दो। ठीक है, किसकी वैल्यू को, एक्स की। तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ यार सेट हो गया, यहाँ एक्स बना है ना, यहाँ कर दो। अच्छा, वापस अगर रन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हाँ वापस नल नहीं होगा। हाँ भाई, आप नहीं चाह रहे कि वापस न लो, तो या आप इसको एल्स में लिख दो। ठीक है, तो यदि फर्स्ट टाइम बनता है तो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अगली बार में इसको वैल में 0 कर दो, तो जब भी यूजर यूज करेगा वो हो जाएगा। पर ये वो मान के चलेगा पुराना वाला ख़त्म हो गया। मतलब आप चाह रहे हो कि सेम रिसोर्सेज के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ना बने, दोबारा से न्यू कीवर्ड करके मेमोरी यूज़ ना हो, उसी मेमोरी को रीयूज़ कर लूँ, तब वहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है सिंगलटन का। एक ऑब्जेक्ट ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब आपको लगता है कि ये जगह खाली होगी, अब सेम ऑब्जेक्ट दोबारा बनाना होगा, तो दोबारा मत बना, इसको वही जगह वापस एलोकेट करवा दे। तो उससे क्या होएगा, मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा और नया ऑब्जेक्ट बनने के प्रोसेस को भी ख़त्म कर देगा, तो नया ऑब्जेक्ट भी नहीं बना। अंश को बात समझ में आ रही है क्या? तो हमें ब्रॉड, देखो याद रखना, जब भी कोई चीज़ है ना, पहले दिमाग में ब्रॉड होनी चाहिए, तब हम उसके यूजेज को समझ सकते हैं। अंश का डाउट को मैं समझ सकता हूँ, या किसी के भी डाउट को यदि आ रहा है ना, ये एक जेन्युइन डाउट है कि कहाँ कहाँ यूज आ रहा है, इसकी ब्रॉडनेस को हमें देखना पड़ेगा। अब हम उसको रियल यूज़ समझते हैं, है ना। जैसे प्रिंट करने वाला है, तो प्रिंट एक टाइम में डिवाइस एक को ही कर रही है ना। फैक्ट्री क्लासेस, ये तो मैंने जो आगे बढ़ेंगे तब आ जाएंगे, लारावेल और में आते हैं ये। ठीक है, डिजाइन पैटर्न हमें मालूम है, वेयर एग्जैक्टली सिंगल पैटर्न यूज इन रियल वर्ड, ये परफेक्ट आंसर देगा। इसको 61 पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है, देखो, आई डोंट यूज सिंगलटन क्लास एट ऑल, दिस पैटर्न नॉट अप टू डेट। 2010 का है। 2010 का है ना। नीचे वाले भी 2010 का तुझे कॉलेज जाना है क्या? बार बार घड़ी देख रहा है, मुझे बता रहा है क्या? आपको नहीं पता है। तो मैं समझ रहा हूँ, कितनी देर में पहुंचूंगा कॉलेज। चला जा तो कॉलेज में, मतलब मैं तुझे भाई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारी क्लासेस लगी है, ग्रुप डिस्कशंस भी करने होते हैं, 4-4 बजे बैठ करते हैं, असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। सभी ग्रुप 2 मिनट में होता है। ये बहुत वाहियात आंसर है सारे। पुराना है ना, तो उस हिसाब के होंगे। 2010 के दिए हुए हैं ये सारे, 2010 के ऊपर लिखा हुआ था एडिटेड इन 2010। आपने आपके प्रोजेक्ट में कहीं सिंगलटन क्लास सिंगलटन सिस्टम इंटरनली यूज करता है, हम इतने लायक हुए ही नहीं कि हम खुद से बनाकर उसको यूज करें। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं अरे आना चाहिए, इसलिए पढ़ना है। हाँ? आना तो चाहिए। सिस्टम अपने आप ही बना देंगे। हम यूज कर सकते हैं यदि इस कॉन्सेप्ट को मालूम होगा। कभी मान लो आप एक अच्छे कंपनी में लगे और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन आया, तो आपके पास एक इमेजिनेशन होगी। बात समझ में? देखो, कोई ये सोचता है कि कोई पढ़े कहाँ काम आती है, तो हर जगह काम आएगी। मैं पक्का कभी ना कभी उसको यूज करके समझाऊंगा। एज एन प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आपको सिंगलटन समझा दिया, तुम लोगों के लिए नो डाउट सिंगलटन नया है। मैंने भी सिंगलटन करीबन 2013-14 के आसपास कहीं मैंने पढ़ा था। उससे पहले मुझे भी नाम नहीं मालूम था, वो भी कोई पता नहीं कब पढ़ा था, याद ही नहीं है। हाँ, पर ऐसा है कि अर्लियर डे में नहीं सब पढ़ा था, प्रोग्रामिंग और कर ली तब भी मुझे नहीं मालूम था सिंगलटन क्लास, बहुत बाद में मालूम पड़ा। भाई एवरीवन, कल पढ़ते हैं अब ये क्या जावा। लिखा है? पता नहीं है, इतनी बातें इंग्लिश लिखे हुए। इसने अब तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। विधि ट्रांसलेट।
कूलर उसके नीचे एग्जांपल था ना। ओके चलो अभी तो कॉल एंड करते हैं, बाय। सर एक बात पूछूं, नहीं ये हटा लो, इसके रिलेटेड रिकॉर्डिंग भी लो। जैसे